कार्तिक मास का आज लिखो 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। हरे कृष्णा। कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर आज हम कार्तिक महात्म के 14वें और 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी ने राजा पृथु से आगे कहा, तब जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करता देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शिव भक्त नारद शिव जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वे इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वरण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं ही तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद मुनि ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और देवलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादिक हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। एरावत, ऊंचे श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनसे अधिक सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया? वह सब विस्तार से मुझे सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी पत्नी को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिवजी के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? शिवजी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले
और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सब कृति मुख नामक गण होकर रहने लगा। कार्तिक मास के 16वें अध्याय की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।